जय जोहार अमर बानी हमर गोठ मास स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करवा आज के बड़े खबर के संग। पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़त हुए दाम के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस चरणबद्ध आंदोलन करे बर जाते। आज कांग्रेस जिला और ब्लॉक स्तर में हस्ताक्षर अभियान चलाई। वे थाली और बर्तन बचा के केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराई। ये कर संगे 14 जुलाई के जिला स्तर में महंगाई के विरोध में साइकिल यात्रा निकाले जाही और ये कर बाद 17 जुलाई के प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में रायपुर में पैदल मार्च कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन में 6 जुलाई को सभी 307 ब्लॉकों में आम जनता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। 17 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बाथरागुर रायपुर जिला के डीएमएफ परिषद के बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई। बैठक में रायपुर जिला के सबो कांग्रेस और बीजेपी विधायक शामिल हुए। रायपुर सांसद सुनील सोनी लाई ये बैठक में नहीं बुलाई गई, जरा लेके कांग्रेस और बीजेपी नेता मन के बीच राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गए हैं। देखो ये रिपोर्ट ला। जिला खनिज विकास निधि के कमेटी लले के केंद्र सरकार के गाइडलाइन जारी होए के बाद रायपुर डीएमएफ कमेटी के पहली बैठक हुई। फिर गाइडलाइन ले अलग जुन्ना नियम के अनुसार प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में ही रायपुर डीएमएफ कमेटी के बैठक संपन्न हुई। ये बैठक में रायपुर सांसद सोनी ला आमंत्रित नहीं करेगी, जेकर ऊपर सांसद सुनील सोनी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार ऊपर आरोप लगाए हैं कि केंद्र सरकार के आदेश के पालन राज्य सरकार नहीं करत है। ये पूरा मामला के शिकायत लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र के विभागीय मंत्री ला पत्र लिखकर करे जाही। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में डीएमएफ कमेटी के अध्यक्ष कलेक्टर ही रहत रही से और सांसद समिति के सदस्य होते रहे। मेरे पास में कोई भी लिखित सूचना नहीं है कि मेरे को इस बैठक के अंदर में आना है। तो इस प्रकार का जो दोहरा मापदंड दुर्व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ में किया जा रहा है, ये अशोभनीय है। केवल भ्रम फैलाकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। डीएमएफ के नवा गाइडलाइन ऊपर 5 दिन राज्य सरकार के विधि मंत्री मोहम्मद अकबर के कहना रही कि नियम के अनुसार कमेटी बनाए के अधिकार राज्य का है, जबकि डीएमएफ के राशि कौन जगह खर्च करना है एक निर्देश दे के अधिकार केंद्र ले। फिर अभी विभाग नियम लले के विधि विशेषज्ञ के राय लेवत है। तो उन्हें रायपुर सांसद सुनील सोनी ला बैठक में नहीं बुलाए जाए ऊपर राज्य सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविंद्र चौबे के कहना है कि सांसद के आपत्ति लले के अधिकारी मन ले चर्चा करें। मुझे लगता है कि जिला प्रशासन के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित किया गया था। अब माननीय सांसद जी आज की तारीख में उनको सूचित क्यों नहीं किया गया था, मैं इसको दिखवा लूंगा। रायपुर डीएमएफ कमेटी के बैठक के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि डीएमएफ कमेटी के निर्धारण और राशि के आवंटन लले के बने नवा नियम ला राज्य और केंद्र आमने सामने है। केंद्र के नवा निर्देश राज्य सरकार माने ला तैयार नहीं है। राज्य सरकार जौन तरीका ले केंद्र के गाइडलाइन के अनदेखी करत है, ओखर ले ये विवाद और उलझत दिखाई देवत है और अवैया दिन में एकर ऊपर सियासत गरमा सकत है। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संस्कृति पर्यटन विभाग और राम वन गमन पर्यटन परिपथ के समीक्षा करें। बैठक में विभागीय मंत्री तामदेव साहू और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम कहें के भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में ओकर वन गमन की स्थिति ला जीवन बनाए बर राज्य के उत्तरी जोर कोरिया ले दक्षिण में सुकमा तक राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तेजी ले विकास करे जाते। आने वाला बेरा में छत्तीसगढ़ के राम वन गमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटक मन के आकर्षण के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरी। बैठक में अधिकारी बताएं कि सिरपुर ले हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धि स्पष्ट थीम में विकसित करे जाते। एक बार 62 करोड़ 96 लाख रुपया के कॉन्सेप्ट प्लान तैयार करे गए। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 96 करोड़ 10 लाख रुपया के लागत में 13 स्थल विकसित करे जाते। एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत कोरबा के सतरंगा में 9 करोड़ 43 लाख रुपया की लागत में जल पर्यटन की सुविधा विकसित करे जाते।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत 9 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर करी, जेमा गोबर विक्रेता मल्ला 48 लाख रुपया और गौठान समिति के संग महिला स्व सहायता समूह मल्ला लाभांश के रूप में 9 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि येमा शामिल है। यह अवसर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं के छत्तीसगढ़ सरकार डाले शुरू करेगी सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना ले गांव और ग्रामीण के जीवन में एक नवा बदलाव दिखाई दे है। ये योजना मल्ले ग्रामीण और किसान मल्ला संबल मिले है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर संजीवनी साबित होते। मुख्यमंत्री कहें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मजबूत और स्वावलंबी गांव के सपना देखे रहे, और सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार होते। छत्तीसगढ़ के गांव स्वावलंबन की दिशा में तेजी ले आगू बढ़ा थे। कार्यक्रम में शामिल कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे कहें कि छत्तीसगढ़ सरकार के गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। 16 जून से 30 जून तक भुगतान एवं लाभांश मिलाकर 5 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों को 3 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है। इन दोनों मिलाकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे ही मजबूत और स्वावलंबी गांवों का सपना देखा था। उनका सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा है। कांग्रेस घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की वर्चुअल बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाज की प्रशंसा करेगी। ये लेकर छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा और कांग्रेस नेता मन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गए। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल कहते हैं कि यह बैठक सरकार ऊपर दबाव बनाए पर करेगी। सरकार और कांग्रेस हाईकमान में सामंजस्य नहीं है। बैठक अखबार मन में छापे पर करेगी। बताया जाता है कि सब वर्ग खुश है, जबकि धरातल में ऐसे नहीं है। कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे कहें कि सरकार अपन अधिकतर वादा ला पूरा करिस। कर्ज माफी और 2500 के वादा तो सरकार बनने के बाद पूरा करेगी। स्वयं कहीं के बृजमोहन अग्रवाल एआईसीसी की कार्यप्रणाली के जितना समझे हैं वह उतना बात कहते हैं। अपन नेता मल्ला समझाना ही ये कर स्थिति वह उलझे हैं। पहले तो एआईसीसी और सरकार दोनों में समन्वय है कि नहीं, ये बात तो पहले पूरी हो जाए, उसके बाद में बात हो। और मुझे लगता है कि जो एआईसीसी की बैठक है वो भी सरकार पर दबाव बनाने के लिए है कि एआईसीसी को आप महत्व दो। ये तो समाचार पत्रों में छपने के लिए है। वास्तव में जनता खुश है कि नहीं, इस बात को देखो। माननीय बृजमोहन जी कांग्रेस के बारे में और एआईसीसी के बारे में मैं समझता हूं उनकी समझ अभी इतनी ही अल्प है। उनको तो अभी अपने पुरंदेश्वरी जी को समझाना है और उनके खुद नेतृत्व करने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी को अभी तक नहीं समझा पाए हैं, तो कांग्रेस के एआईसीसी को क्या समझाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ट्वीट कर राज्य सरकारों पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। एक जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के किसान न्याय योजना की सूची जारी कर रमन सिंह ने घेरिन। रमन सिंह ट्वीट में लिखिन कि एक बारी फिर ले गंगा जल हाथ में लेके मुख्यमंत्री बताएं कि कितना वादा पूरा हुए और ये लाभ कौन कौन ग्रह के लोगों ला मिले हैं। जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस किसान न्याय योजना के एक सूची जारी कर लिखी कि ये लिस्ट में पहली नाव आपके पुत्र अभिषेक सिंह के हैं और दूसरा नाव रमन सिंह के हैं। आप यही ग्रह के हो। कांग्रेस रमन सिंह ले सवाल करते हुए लिखी कि कार रमन गंगा जल लेके कहीं कि हमन योजना के लाभ नहीं मिले हैं। बातों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रदेश में खाद के कमी ला लेके प्रदेश सरकार ऊपर आरोप लगाए। वो मन कहन के जानबूझ के सरकार खाद के कमी दिखाए के प्रयास करते हैं। सरकार खाद के सही वितरण नहीं कर पाते। नकली खाद बेचैया माफिया प्रदेश में सक्रिय हैं। ये मन ला प्रश्न श्रेय कौन देते सरकार ला बताना चाहिए। मन बताएं कि केंद्र सरकार मांग के अनुरूप सबो राज्य ला खाद उपलब्ध कराए है। एक जांच होना चाहिए कि केंद्र में जौन खाद केंद्र ले भेजिस वो कहाँ है, कहूं ओकर ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं होते। पूर्व सीएम कहीं कि राज्य सरकार केंद्र ले 10,25,000 मीट्रिक टन खाद के मांग करे रहीस। अब अतिरिक्त 3 लाख मीट्रिक टन डीएपी और यूरिया मांगे जाते। मन कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ऊपर लोगन ला गुमराह करे के आरोप लगाए। रमन सिंह आरोप लगाए कि किसान मल्ला वर्मी खाद खरीदे पर दबाव डाले जाते। 2 रुपया में गोबर लेके 10 रुपया में खाद खरीदे ला मजबूर करे जाते। आज किसान के भुगतान और बाकी विषयों में जो परेशानी हो रही है, ये अव्यवस्था राज्य सरकार की है। सरकार ने और उनके मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
केंद्र सरकार को कोसने और झूठे आरोप मारने का काम कर रहे हैं और एक प्रकार जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी कोरोना ले हुए मौत के डेटा घर घर जाके सकेले के संग सरकार ऊपर मृतक के परिवार ला मुआवजा और नौकरी दे बर दबाव बनाते। कांग्रेस स्थानीय स्तर में मृतक मन के नाव ऊपर पेड़ लगाए के अभियान शुरू करने वाले संसदीय सचिव विकास उपाध्याय था अपन इलाका में कोरोना ले मृत लोगन के नाव के ट्री गार्डन बनाए के ऑर्डर घलो दे दे। ये तरह ले दोनों ही पार्टी चुनाई में 2.5 साल पहले ही अपन राजनीतिक जमीन तलाशे पर कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दा ला सहारा ले में लगे हैं। बीजेपी सांसद सुनील सोनी के कहना है कि कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी पूरा देश में सेवा ही संगठन के सिद्धांत में काम करत है। वो मन कांग्रेस ऊपर ये लेकर राजनीति करे के आरोप लगाइन। वह संसदीय सचिव विकास उपाध्याय के कहना है कि बीजेपी आपदा में अवसर तलाशत है। कांग्रेस पार्टी को फिर से यह सोचना चाहिए, बार बार सोचना चाहिए कि वो विपक्ष में नहीं है, वो सत्ता में है। व्यवस्था कायम करना, लोगों को राहत पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की है और उसके माध्यम से उस परिवार के जो सदस्य उनके बीच में आज नहीं है, उनके नाम से उस वृक्ष को लगाया जाएगा। अगर उनके घर के बाहर स्पेस जगह होगी तो वहां लगाया जाएगा, नहीं तो उस वार्ड के कोई सार्वजनिक जगह में, कोई मंदिर में, शमशान घाट में, तालाब में या कोई ऐसी जगह में जहां हम वृक्ष को लगा सकते हैं। तीसरा लहर के आशंका के बीच जहां टीकाकरण ऊपर जोर दे के बात कहे जाते हैं, वहीं रायपुर जिला में आज ले कोविड-19 वैक्सीन डोज पूरा तरह खत्म हो गया। टीका नहीं हुई के स्थिति जिला के कोनो भी वैक्सीनेशन सेंटर आज ले नहीं खुले। 4 दिन पहले ही पहली डोज लगना बंद हो रही और अब आज ले दूसरा डोज लगना घलो बंद हो जाए। जिला प्रशासन के अनुसार रायपुर जिला में टीका के कोटा खत्म होने के बाद सबो टीकाकरण केंद्र आगामी आदेश तक बंद रही। जिला प्रशासन अपील करे है कि जौन मन के अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए वो कोविड-19 वैक्सीन पर covid.gov.in पोर्टल में अपन मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। जिला प्रशासन के कहना है कि 8 जुलाई तक वैक्सीन उपलब्ध हो सकते हैं। बलरामपुर जिला के लगभग सबो विकासखंड में किसान मन ला सहकारी समिति ले खाद नहीं मिले के समस्या आगू आथे, जेकर बर किसान मन एसडीएम दफ्तर के घेराव करेन और सहकारी समिति में तालाबंदी करेन। फिर येकर बाद गलो किसान ला खाद नहीं मिलत है। किसान मन ला बाजार में खाद मिलत है, फिर महंगी में मिले के स्थिति किसान ओला खरीद नहीं पाते। ऐसे में किसान प्रशासन ले रिसाए हैं। बाजार में है बहुत महंगा महंगा खाद मिलत है, सोसाइटी में मिलते नहीं है। बिना खाद के रोपा लगावत ही इस बार धान रोपाई बिड़ाई के समय आ गया है, लेकिन खाद नहीं मिलने पर हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। भगवान भरोसे हम लोग खेती कर रहे हैं। एडीजी जीपी सिंह समेत ओकर करीबी मन के सबो 15 ठिकाना में कार्रवाई के बाद वापस लौटी टीम आगू के जांच में जुट गए। 1000 पन्ना ले ज्यादा दस्तावेज के परीक्षण करे जाते। 30 ले ज्यादा अधिकारी कर्मचारी ये दस्तावेज के परीक्षण करते। छापा के बेरा मिले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के गलौ रायपुर पुलिस के साइबर सेल की टीम कराते। जीपी सिंह और परिवार के नाम मिले 17 बैंक खाता और लॉकर के जांच पर 10 सदस्यीय कर्मचारी की टीम गठित करेगी। जल्दी बैंक मल्ले संपर्क कर खाता और लॉकर ला एसीबी की टीम खुलवाई। छापा कार्रवाई के बाद लौटी टीम के बाद जीपी सिंह के सरकारी आवास पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दे। कई थाना के टीआई समेत 50 ले ज्यादा पुलिस जवान शिफ्ट में निगरानी करते। छापा के बाद देर रात अधिकारी मन की बैठक भला हो रही। एसीबी के छापा में भारी मात्रा में करोड़ों के बेनामी संपत्ति की खुलासा के बाद सीनियर आईपीएस जीपी सिन्हा निलंबित कर दिए गए। देर रात गृह विभाग येकर बर आदेश जारी कर दे। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह निलंबन के बेरा पुलिस मुख्यालय रायपुर में अटैच रहे। आप बता दें कि अभी तक राज्य पुलिस अकादमी चंदखुरी के निदेशक पद में अपन सेवा देते रहे। बता दें कि एसीबी और ईओडब्ल्यू जीपी सिंह के सरकारी आवास और करीबी मन की 15 ठिकाना में दबिश दे रही, जिसमें करोड़ों के बेनामी संपत्ति के खुलासा हुए।
रायपुर के उप डाकघर में विभिन्न स्कीम में पैसा लगाए के नाम करोड़ों के धोखाधड़ी करने वाला दंपत्ति के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करे। हालांकि मुख्य आरोपी पिछले दिन ही ट्रेन ले कट के जान दे रहे। पुलिस के मुताबिक रायपुर के रोहिणीपुरम गोल चौक में रहिया आरोपी भूपेन पांडे और आकांक्षा पांडे 100 ले ज्यादा लोगन ला पोस्ट ऑफिस के एफडी, टीडी, आरडी और एमआईएफ जैसे जमा स्कीम के बारे में बता के वोमन के खाता खुलवाई और मोटा रकम जमा करवाई। आरोपी मन अपन पास ही फर्जी पासबुक सील लगा के ओला दे दिन। लोगन ला जब फर्जीवाड़ा के पता चली तब जाके 2015 के बाद पासबुक लेके पोस्ट ऑफिस पहुंची। पुलिस मामला में एफआईआर दर्ज करे। फर्जीवाड़ा के खुलासा के बाद आरोपी दंपत्ति बिलासपुर स्थित ठुगिस और वहां ठगी के रुपया ले 4 आलिशान मैरिज पैलेस बनवाई। मामला के मुख्य आरोपी भूपेन पांडे 4 अप्रैल के बिलासपुर के उसलापुर रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक में आत्महत्या कर ली। वह आकांक्षा पांडे शहर के एक निजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। योगी प्रीतम सिंह ठाकुर और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो उनके साथ मिले हैं, उनके अगेंस्ट हमने शिकायत की। उन्होंने हमको विभिन्न जमा योजना के तहत फर्जी पासबुक हमको दिया है। जैसे पोस्ट ऑफिस के टीडी, एमआईएस जो स्कीमें होती हैं उसके तहत फर्जी पासबुक हमको प्रोवाइड किया है। डाकघर से जानकारी लेने पर उक्त खाते की कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार अलग अलग लोगों से अलग अलग राशि धोखाधड़ी का ठग लिए हैं, जिसमें अपराध कायम कर विवेचना लिया गया है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के खिलाफ कांग्रेस के लेखराम साहू के चुनावी याचिका पर हाईकोर्ट जस्टिस संजय के अग्रवाल के सिंगल बेंच सुनवाई ले इनकार कर दी। पिछले सुनवाई के बेरा सरोज पांडे डाले करीब 9 गवाह के लिस्ट और लेखराम साहू डाले 11 गवाह के लिस्ट हाईकोर्ट में पेश करेंगे रहे। सबों की गवाही हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होना रहे। फिर ने पहले ही जस्टिस संजय के अग्रवाल निजी कारण ले लेखराम साहू की याचिका पर सुनवाई ले इनकार कर दी। बर्तनागु सल्लग फोर्स के तैनाती और पुलिस के संग अर्ध सैनिक बल के धमक लाल आतंकी मन के पसीना छुड़ा दे। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य इलाका ले नक्सली मन के प्रभाव सल्लग कम हो जाते। ये ताजा खुलासा खुद नक्सली मन डालने जारी प्रेस नोट में करेगे है। जिमा वोमन ये माने कि पिछले 1 साल में 160 नक्सली मारे गए, जिमा सर्वाधिक दंडकारण्य इलाका ले हैं। नक्सली मन के घटत प्रभाव। एक साल में देश में 160 नक्सली ढेर। दंडकारण्य में सबले ज्यादा 101 नक्सली ढेर। बस्तर जब जब सुर्खी में आइस एकर कारण हमेशा नक्सली मन के आतंक ही रहीस। फिर अब बेरा बदल गए है। बंदूक के ताकत ले मासूम लोगन के जान लेवैया नक्सली अब अपन खात्मा डहार बढ़त है। सुरक्षा बल के डर ऐसे कि खुद प्रेस नोट जारी करके नक्सली मन के मारे जाए की खबर बताते हैं। जी हाँ, ठीक सुने आप मन। नक्सली मन प्रेस नोट जारी करके बताए हैं कि पिछले 1 साल में देश भर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 160 नक्सली मन की मौत हो है। जेमा सबसे ज्यादा दंडकारण्य इलाका में 101 नक्सली मारे गए नक्सली मन में बड़े कैडर के नक्सली घलो शामिल हैं। तेलंगाना में 14, ओडिशा में 14, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र कमेटी में 8 और आंध्र ओडिशा बॉर्डर में 11 नक्सली मारे गए हैं। ये कर संगे संग 27 नक्सली ऐसे हैं जेखर मन के जानकारी नक्सली मन करा नहीं है। सुरक्षा बल के आधुनिक रणनीति। अब नक्सली मन पर सुरक्षा बल के रणनीति घलो भारी पड़त है। प्रेस नोट में नक्सली मन बताए हैं कि अब पुलिस और सुरक्षा बल आधुनिक तकनीक ले नक्सली मन के पता लगावत है। जेकर तहत सुरक्षा बल खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान मन में जीपीएस डाल के नक्सली मन के लोकेशन ट्रेस करत है। नक्सली मन डहार ले दे जात ये जानकारी ला प्रेस नोट कहा जाए या फिर ओकर मन के घटत प्रभाव के कबूलनामा। काबर के बीते 1 बछर में 160 नक्सली मन के मौत ओखर मन के दायरा ला सीमित कर दे है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। कभी भारत कुछ बोला तो विदा जय जोहार।